नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो भारत का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज भारत के एजेंडा में बात होगी धर्मांतरण पर हो रही साजिश की। दरअसल बरेली दंगे के मास्टरमाइंड यहां पर जिस तरह से शहर की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। तौकीर रजा, जिन्होंने ऐलान किया कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने यह भी ऐलान किया कि 2 सालों से उन्होंने हिंदू धर्म को जिस तरह से रोके रखा था, लेकिन अब मौलानाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में हैं, वो सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान बनना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। मौलाना रजा का दावा है कि इन लोगों ने पहले से ही धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनमें से कई तो लिव इन में रह रहे हैं, हम लोग बस उसकी पूरी प्रक्रिया करेंगे। उनका यह भी दावा है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। मौलाना ने कहा कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया, इसलिए हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह का धर्मांतरण है जिसका सामूहिक निकाह नाम दिया जा रहा है, और जो लड़के लड़कियां आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं उन लोगों को बरगलाया तो नहीं गया है? क्योंकि भारत में धर्मांतरण शुरू से ही बेहद गंभीर मुद्दा रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदू आस्था और विश्वास की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और उसको खोखला करने के लिए इस तरह की साजिशें पहले भी कई बार देखने को मिली है। तो एक तरफ तो कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, भारत सर्वधर्म संपन्न राष्ट्र है, और दूसरी तरफ जब आपसी सहमति से लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं तो उन पर धर्म परिवर्तन थोपा जाता है। खैर, धर्मांतरण हमेशा से ही राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन ये किस तरह का ऐलान है कि सामूहिक निकाह की राजनीति भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा नेताओं और शंकराचार्य ने। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। राजा ने जो मांग किया है और हमारे नवयुवक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की बात कही है, ये सरासर द्रोह है, देशद्रोह है। और जब कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के किसी को कोई भी प्रलोभन दे करके या निकाह करा करके या किसी प्रकार का भी दबाव दे करके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, इसलिए यह अपराधी है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का जो भी बयान है वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, लोकतंत्र के अगेंस्ट, शासन प्रशासन के खिलाफ जा रहा है। जिस प्रकार से ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, भारत में रहकर पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि किस तरीके से रेगिस्तानी तिलचट्टे भारत में अशांति का वातावरण फैलाना चाहते हैं, भारत में शांति का माहौल भंग करके और हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करना चाहते हैं। ये ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो बार बार हो रहा है। और इसमें बहुत सारे जो लोग षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो
तौकीर रजा जैसे लोग जो है लगे हुए हैं, तो इनका षड्यंत्र सफल हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार खुद हम हिंदू लोग हैं ना। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हिंदुओं को खड़े हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का मुंह फोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को सीधा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लालच में, लोभ में, प्यार या मोहब्बत में, इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के बच्चे बगला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे लोग उसका फायदा उठा जाते हैं। देखिए, तौकीर राजा जैसे लोगों को केवल माहौल खराब करने की आदत है और जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं। उन पे उचित कार्रवाई वहां की प्रशासन करेगी, वहां की सरकार करेगी। 21 तारीख में अभी लंबा समय है और आज 16 तारीख है, 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो हर हाल में कानून उस पर कार्रवाई करेगी और परमिशन मांगे, परमिशन को गवर्नमेंट देगी तब ना शादी करवाएंगे। तो भारत के एजेंडा में अब भारत के सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में सामूहिक धर्मांतरण क्यों हो रहा है, लगातार क्यों बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के मामले। तो भारत के एजेंडा में भारत के सवाल, क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये साजिश हो रही है और धर्मांतरण पर ऐलान जंग क्यों हो रहा है। तो आज भारत के एजेंडा में भारत के सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। और यूपी में सामूहिक धर्मांतरण क्यों हो रहा है, क्या मकसद है इसका, लगातार इस तरह के मामले क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। ऐसे में क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये साजिश मानी जाए, धर्मांतरण पर ऐलाने जंग क्यों होता हुआ दिख रहा है। तो आज इन सवालों का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और भारत के एजेंडा में ये भारत के सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तौकीर रजा की तरफ से जो बयान दिया गया है कि उन्हें एक कार्यक्रम का आयोजन कराना है जिसमें वो सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ जे.के. शुक्ला जी जुड़े हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही खेमचंद शर्मा जी जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और संजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही एडिटर इन चीफ हमारे सुधांशु महाथुर जी भी जुड़े हुए हैं। आज चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से ये पूरा बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है, इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसको ही लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिलहाल सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से तौकीर रजा ने कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि धर्मांतरण करने के लिए इस तरह की अनुमति मांगी जाए। क्या उन्हें नहीं पता है कि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो उसका क्या कुछ रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी संजीत कुमार जी का। संजीत जी, तो ये कार्यक्रम जो कि तौकीर रजा कराना चाहते हैं, कहते हैं कि सामूहिक धर्मांतरण करेंगे, क्या मकसद हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और निश्चित रूप से जो प्रदेश की सरकार है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उनको। इसमें कोई शक है क्या? और अभी तक प्रदेश की सरकार उन्होंने घोषणा की और अभी तक कार्रवाई नहीं। मैं निश्चित रूप से संदेह जाता है भारतीय जनता पार्टी की वहां जो लीडरशिप वहां बैठी हुई है, वहां जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके ऊपर संदेह जाती है कि निश्चित रूप से वो माहौल बिगाड़ना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की वर्तमान शासन व्यवस्था उनके ऊपर कार्रवाई करे, ऐसा उनको करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी ठीक है। खेमचंद जी, तौकीर रजा ने जिस तरह से कहा है कि उन्हें कार्यक्रम की अनुमति दी जाए, धर्म बदलने के बाद उनका सामूहिक निकाह का कार्यक्रम भी है, इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है खेमचंद जी से। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम उनसे कनेक्ट करने की। जे.के. शुक्ला जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। शुक्ला जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं धर्मांतरण को लेकर पहले भी विवाद रहा है, लेकिन अब आप सामूहिक तौर पर एक ऐसे मंच पर आते हैं जहां पर आप बाकायदा अनुमति मांग रहे हैं, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे साजिश या राजनीति आप देख रहे हैं? जय श्री राम। गीतू जी, ये धर्मांतरण का जो अभी माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से बयानबाजी लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा साजिश तो है, लेकिन ये अनुमति नहीं मांगी जा रही है।
ये योगी सरकार से अनुमति नहीं मांगी जा रही, बस हेलो, आवाज योगी नहीं आ रही है सरकार आपकी? से जी चैलेंज किया जा रहा है कि हमारा आगाज है, और जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको मजबूती से आगाज कर रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं, और इस बहाने में आपसे अनुमति का केवल एक दिखावा कर रहा हूं। हम पहले भी धर्मांतरण करवाते आए हैं, फिर करवाते आएंगे, और करवाने का जो हमारा सामूहिक है, जता देना चाहते हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं। हमारी कौम, मुस्लिम कौम आपसे डरती नहीं है। हम डंके की चोट पे धर्मांतरण करवाते रहेंगे, आप में ताकत है तो बचा करके देख लीजिए। और ये चीज हमारी वर्तमान सरकार को गंभीरता से लेते हुए इस पे बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, नहीं आज ये इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, कल यहाँ ईसाई भी हैं, वैसे भी ईसाई अगर देखा जाए तो कह करके कर रहे हैं, ईसाई तो चुप्पे चुप्पे न जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण करा भी चुके हैं धन और पैसे के लोभ लालच में। तो अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो बहुत ही गलत होगा, आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा हम सभी को। जी ठीक है, खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता फिर से उनके संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, खेमचंद जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? ठीक है सुधांशु जी, अगर हम इस पूरे मामले को समझे तो जिस तरह से मौलवी तौकीर रजा कहते हैं कि हमें कार्यक्रम करने की अनुमति दे दीजिए, सामूहिक यहाँ पर धर्मांतरण होगा, उसके बाद सामूहिक निकाह होगा, आखिर किस तरह का संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, जबकि धर्मांतरण का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है इस देश में, क्या मौलवी नहीं समझते? देखिए तो ये तो एक सीधे तौर पर दुस्साहस है, और जो सरकार है उसको चैलेंज करने की एक प्रवृत्ति है। आपको पूरा देश जानता है कि धर्मांतरण हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में धर्मांतरण की स्वीकार्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर जो अलग अलग जो धर्म और संप्रदाय हैं उनके बीच में जो है वो संबंध नहीं बनते हो, उनके बीच में जो है शादी विवाह समारोह नहीं होते हो, लेकिन कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। जिस तरह से तौकीर रजा ने ये एक घोषणा की है और उत्तर प्रदेश की यानी कि योगी सरकार को उन्होंने चैलेंज दिया और बाकायदा डेट दी है। उन्होंने कहा 21 तारीख को फलानी स्कूल के अंदर जो है वो हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और इसके लिए हमने अनुमति मांगी है। तो ये अनुमति, उनको पता है कि अनुमति नहीं मिलेगी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने राजनीतिक द्वेषता के कारण या राजनीतिक विद्वेष फैलाने के कारण इन्होंने इस तरह की घोषणा करके ना सिर्फ थोती जो है वो मतलब अपना आप को खबरों में रखने का एक उन्होंने प्रयास किया है, बल्कि उन्होंने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का भी प्रयास किया है। अगर आप देखिए कि जिस चीज़ से समाज में ऐसा असंतुलन हो, समाज के अंदर अशांति हो, ठीक है, जाति धर्म और संप्रदाय के बीच में तनाव हो, तो क्या कभी ये संभव है कि उस चीज़ की आप जो है खुलेआम से घोषणा करें? क्या आप और मैं या जितने भी हमारे पैनल में लोग बैठे, क्या हमारे पास उदाहरण की कमी है क्या कि जिसमें हम ये बताएं कि फलाने जी की बेटी ने मुस्लिम से शादी करी या फलाने जी के लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करी? है ना, लेकिन सब चुपचाप होता है ना। लेकिन आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, चूंकि आपका तो पास्ट ही खराब है। तौकीर रजा का पास्ट उठा के देखिए, दंगों के अंदर वो गिरफ्तार हुए, ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जो है उन्होंने अलग अलग, ना उन्होंने सपा छोड़ी, ना उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, ना उन्होंने बसपा छोड़ी, हर राजनीतिक दल के अंदर उन्होंने शरण ली। उन्होंने ना सपा को जो है छोड़ा, सपा के साथ उन्होंने पार्टी को विलय कराया, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तो उसके बाद पार्टी को जो है वो छोड़ के और सपा को त्याग दिया उन्होंने। तो जिस आदमी की कथनी और करनी में अंतर हो, जिसके कथन में विश्वसनीयता नहीं हो, उस आदमी को हम कैसे जो है उस बात को आप जो है उसको डिनाई करना पड़ेगा। लेकिन हमें इस चीज यानी मंशा कुछ और है, मंशा गलत है। मंशा जहां तक मुझे लगता है सीधा सीधा सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का एक जो है प्रयास है। बिल्कुल, और इसको लेकर अब ये देखिए कि जो हिंदू संगठन है वो पहुंचे ज्ञापन लेकर डीएम के पास और साफ तौर पर वो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वरना माहौल बिगड़ सकता है। ठीक है, खेमचंद जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। खेमचंद जी, जिस तरह से आप ये देखिए कि मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि हमें कार्यक्रम की अनुमति दे दे,
एक सामूहिक धर्मांतरण होगा, आखिर क्या कुछ इसके पीछे रणनीति आपको दिख रही है और क्या आप इसके लिए अब अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ऐसे कृत्य की निंदा करता हूं, और इन लोगों को कौन उकसाता था, किसने समर्थन दिया, किसने आगे बढ़ाया? हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी वो पार्टी है, कौन सा गठबंधन है जो ऐसे लोगों को साथ देता है या ऐसे लोगों को पहले उन्होंने बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इंडी गठबंधन वाले हैं, और यही लोग ऐसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी भर्त्सना नहीं करते, निंदा नहीं करते। और अभी तो कमाल की बात है, मैं डिबेट में सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार के होते हुए ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते, और ना ही ऐसे कदमों को कोई परमिशन दिया जाएगा। ये लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, और धर्मांतरण चल रहा है, कोर्ट ने भी माना, कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो धर्मांतरण हो रहा है वो देश के लिए, संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है, जघन्य अपराध है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए अपने स्टेट्स में, क्यों नहीं कांग्रेस बनाती? क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 साल में बनाया? अगर कांग्रेस ने एंटी कन्वर्जन लॉ बना दिए होते या सेंटर में बना दिया होता, तो आज जो करोड़ों हिंदू कन्वर्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया, कई स्टेट्स में कई जिले ऐसे हो गए जहां पे हिंदू और अपने जो इंडिजीनियस लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ गए। उसका कारण ही कन्वर्जन है। फिर उसके बाद जो घुसपैठिया भारत में आए उनको वापस नहीं भेजा गया, पहले बांग्लादेश से आए, फिर रोहिंगा आ रहे हैं। रोहिंगा, कमाल की बात देखिए, रोहिंगा बर्मा से चल के पूरे भारत को क्रॉस करके जम्मू में बसा दिए जाते हैं। क्या वो बिना सरकार के सहयोग के बस जाते? या बिना सरकार के परमिशन के या सहयोग के वो पूरे देश को चीरते हुए जम्मू तक पहुंच जाते? नहीं, क्योंकि डेमोग्राफी को चेंज करना है। इनका कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना इनकी तो एक पॉलिसी है। मैं ऐसी चीजों की निंदा करता हूं, और योगी जी के होते हुए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे काम उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। वो सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी, ये देखा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहा ये भी जा रहा है कि प्रलोभन दिया जाता है दूसरे धर्म की तरफ से। क्या हो रहा है कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में ये केस सामने आ रहे हैं, इन पे कार्रवाई हो रही है, तो लग रहा है कि हाँ, पहले तो कार्रवाई नहीं होती थी, केस दर्ज नहीं होता था, सुना तक नहीं जाता था, मीडिया तक नहीं उठाती थी, तो साइलेंटली इतना, अदरवाइज साइलेंटली ये कन्वर्जन नहीं हुआ होता तो डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? नहीं, देखिए खेमचंद जी, एक धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए या तो उन्हें लोभ दिया जाता है, पैसे का लोभ, नौकरी का लालच, इसलिए धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। लालच भी है, लग्जयाद है, बहुत सारा मोटिवेटेड है, पैसा बाहर से आता था, और विशेषकर जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट बैंक बना रही थी। कन्वर्ट होंगे, एक विशेष वर्ग में जाएंगे, एक विशेष वर्ग को सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, तो उनको फायदा मिलेगा, और उनकी इन पॉलिसियों की वजह से देश का नुकसान हुआ। और लगातार आज भी ऐसे कट्टरपंथियों को भर्त्सना नहीं करते, निंदा नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते। सर, अपने दर्शकों को हम बता दें, ठीक है, तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस बैठक को होना था, और बीजेपी का मुख्यालय जहां पर चर्चा की जा रही है, आगामी रणनीति बनी जा रही है। और ऐसे में बड़ी खबर ये दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक, और इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी की ये बैठक हो रही है, बीजेपी मुख्यालय पर ये बैठक हो रही है, और बताया जा रहा है कि आगामी रणनीति को लेकर जिस तरह से यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि बजट सेशन भी आने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जारी है, और यूपी की सियासत को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सरकार और संगठन को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र भी यहां नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर यूपी की सियासत को लेकर, ये बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है, ऐसे में कई मुद्दों को लेकर मंथन चिंतन हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भी ये बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार और संगठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र भी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, और तमाम मुद्दों को यहां पर रखा जा सकता है। यूपी की सियासत को लेकर ये बड़ी खबर मानी जा रही है।
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने पैनल का लगातार, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर अब ये चिंगारी बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ रहे हैं और अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। शुक्ला जी, अगर इसी तरह से हम देखें, अगर धर्मांतरण ऐसे होता रहा तो यही माना जाए कि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो भी उग्र हो जाएंगे और वो भी इस चीज का विरोध करेंगे, जैसा कि आज भी हमने देखा। गीतू जी, हिंदू समाज उग्र होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन अभी आपने पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके मैं आपको बता दूं कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है। जो मैं समझ पाया हूं, इसके मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहले तो आप फिल्मों में देखिए या सीरियल में देखिए, जितने भी प्रकार के ऐसे कृत्य होते हैं उसमें हिंदू लड़की दिखाई जाती है, मुस्लिम लड़का दिखाया जाता है, मुस्लिम लड़की दिखाई जाती है, हिंदू लड़का दिखाया जाता है, और अफेयर के द्वारा उनको शादी करवाते दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए, फिल्मी सितारे जितने हैं, अभी साथ में ही देखो कि सोनाक्षी सिन्हा ने किससे शादी किया है, तो ये आपका माहौल जो बनाया जा रहा है तो फिल्मी पर्दे के जैसे बनाया जा रहा है। दूसरा आता है कि लोग लोभ दे करके, पैसे के दबाव में, पैसे खर्च होते हैं लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं वो पैसे के लोभ लालच में आकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। तीसरा आ रहा है कि लोग मजबूरन, आज समाज में जिस प्रकार से ये राजनीति फैली हुई है, अब छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो जिस भी प्रदेश में अपनी सरकारें बना करके चल रही हैं या केंद्र में चल रही हैं, ये छोटे गरीब लोगों के शायद दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि हर आदमी आज खाने के लाले पड़े हैं। 10 किलो 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं चलता है जी। और समझने वाली बात है कि अगर लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोग गरीबी से त्रस्त रहेंगे, जूझेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, परिवार रोता बिलखता देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका दर्द छलकेगा, धर्मांतरण करेंगे, चाहे ईसाई बनेंगे, चाहे मुसलमान बनेंगे, चाहे ईसाई और मुसलमान हिंदू बनेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे जहां उनको प्रलोभन मिलेगा, जहां उनको सहूलियत दिखेगी। इसलिए सरकार को भी, मौजूदा जो सरकार है उसको भी, गरीब तबके के लोग हों या किसी भी तबके के लोग हैं, लेकिन सबका ध्यान देना चाहिए और सबका ध्यान देते हुए सबके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सबको रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, और रोजगार के बहुत सारे और भी उद्यम है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तब हो सकता है कि धर्मांतरण का मामला इतना ज़्यादा नहीं आएगा। फिल्मों पे भी रोक लगाएं कि इस प्रकार के सीरियल, इस प्रकार के फिल्म ना बने, उस पर भी इनको कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल कठोर कानून होने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लव जिहाद का मुद्दा है वो इसलिए भी उठाया जाता था संजीत जी, ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर किसी को भी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन क्या इसकी वाकई जरूरत है? क्या धर्म परिवर्तन करके ही आप शादी करेंगे? क्या बिना धर्म परिवर्तन करे नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और इसको लेकर भी तो, क्योंकि हमारे देश में कानून तो सबके लिए बराबर ही है। संजीत जी, मेरा सवाल आपसे है सर। ठीक है, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुधांशु जी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और शायद एक मुहिम शुरू की गई थी लव जिहाद के नाम से, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर इस तरह के मामले जो बढ़ते हुए दिखाई दिए कि अगर किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म के लड़के या लड़की से प्रेम प्रसंग होता है और वो शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए जरूरी चीज होती है कि आपको शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसकी जरूरत क्या है जब हमारा देश का जो कानून है सबको बराबर अधिकार देता है, जो संविधान है सबको बराबरी पर रखता है? देखिए, गीतों की धर्मांतरण को लेकर कमोबेश हर स्टेट ने जो है वो अपने अपने कानून बना रखे हैं, और उसके अंदर सजा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सख्त कानून है। 3 से लेकर 5 साल तक जो है वो सजा का प्रावधान है, 2 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा चाहे गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आपका राजस्थान हो, कमोबेश सभी राज्यों ने, चूँकि ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य धर्मांतरण से जो है जूझ रहा हो, सभी राज्यों के अंदर इस तरह के जो है वो मामले सामने आते हैं, और उसको निपटाना बहुत जो है मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी जगह तो स्थिति ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका ख़राब होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि जो उस जिस भी राज्य में इस तरह के जो है कुकृत्य होते हैं, तो वहाँ पर सरकारों को अपने कानून को एक तो सख्ती से लागू करवाना चाहिए। नंबर दूसरा, जो प्रशासनिक अमला है उसको भी इसमें मुस्तैद रहना चाहिए। आप देखिए कि एक आदमी, अगर हम तौकीर रज़ा की बात करें, एक आदमी परमिशन लेने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने परमिशन दी कि नहीं दी
है ना, उसके अनुमति के लिए, किसी को नहीं पता। लेकिन उसने ये कर दिया कि साहब 21 तारीख को कराऊंगा, हमने तो परमिशन मांगी है, तो परमिशन मिली। जहाँ तक मेरा जो मुझे लगता है, चूंकि आपने पहले ही घोषणा करके माहौल तो खराब कर ही दिया। अब आप घोषणा कर रहे हैं और उस दिन मान लो परमिशन दे दी और वहाँ पर कोई दूसरे संप्रदाय के समाज के लोग आए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कुछ जो है घटना दुर्घटना हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो है एक साजिश के तहत जो है ना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, और इनको रोकना बेहद ज़रूरी है। और तौकीर रजा, जैसे मैंने कहा, इनका पास्ट बहुत ख़राब है, तो ये कहीं ना कहीं सोच कर और जो है इन्होंने क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक विवाद पैदा करने के तौर पर इन्होंने ये सारा एक साजिश जो है ना ये रची गई है। और हमने जो है इस साजिश को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार, उनको बचना चाहिए। आपको सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे मीडिया के अंदर उनका बयान आ गया, तो बयान आया तो पुलिस ने अब तक उनको क्यों नहीं जो है बुलाया, क्यों नहीं पूछताछ करी कि आपने जो है इस तरह की घोषणा करके जो है वो क्यों सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आपने एक प्रयास किया। मुझे लगता है कि सभी जो धर्म है उनको भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि एक तो इस तरह के बयानों से वो संयम बरते। ऐसा नहीं हो कि जैसा अभी हमने देखा कि बहुत सारे इस पर प्रतिक्रियाएं आई, किसी ने बड़ी हिंसक प्रतिक्रिया भी दी, तो इनसे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आग में घी का काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस चीज़ की कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, कि वो इस तरह के जो प्रयास हैं, जो इस तरह की साजिश के तहत जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने की जो एक कोशिश हो रही है, उनके ऊपर अंकुश लगाए, रोके। और इसकी शुरुआत पर ही जो है वो आप इस पर बैन लगाइए ना। अब मान लीजिए 21 तारीख को उन्होंने परमिशन मिली नहीं मिली और उन्होंने किसी भी तरह से एक आध जोड़े की शादी करा दी, माहौल बिगड़ जाएगा। बरेली तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है, और सबसे ज़्यादा जो है ये माना जाता है कि बरेली के अंदर धर्मांतरण के जो है वो काफ़ी सारे मामले सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय संयम बरतने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, फरहत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष है। फरहत जी, आपका स्वागत है। और आपसे ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरह से मौलवी तौकीर रजा कह रहे हैं कि हमें कार्यक्रम की अनुमति दे दीजिए धर्मांतरण के लिए, आखिर इसकी जरूरत क्या है? धर्मांतरण किसी को करना है तो वो चुपचाप भी तो हो सकता है, इसके लिए ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? धन्यवाद मैडम। इस भारतवर्ष में तौकीर रजा जैसे जहनी आतंकवादी कहूँगा के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आतंकवाद पैदा करते हैं। ये किसी का धर्मांतरण कहाँ से करा सकते हैं? दूसरी बात मैडम ये है, मुझे इको मिल रही, थोड़ा इको। जी हम आपको सुन पा रहे हैं। फरहत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी टीम से कह रही हूँ आपकी इको कम करेंगे। जी